अच्छा, अब हम आगे चलते हैं R2R लैडर पे। R2R लैडर, सो in an R2R ladder, as the name implies, आपके पास एक रजिस्टर होता है R, जो सीरीज रेजिस्टेंसेस सारे R होते हैं, जितने भी शंट रेजिस्टर्स होते हैं वो 2R होते हैं। सो ऑल द सीरीज रेजिस्टर्स आर R, शंट रेजिस्टर्स सारे के सारे 2R होते हैं। होता ये बिल्कुल एक लैडर की तरह है, बिल्कुल इस तरह का एक लैडर होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर ये सीरीज रेजिस्टेंसेस R हैं तो शंट सारे 2R होंगे। इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा ये कि इफ़ यू कंसिडर द राइट मोस्ट नोड विच इज़ नोड n, ठीक है, कंसिडर दिस वन, इसके ऊपर अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करूं तो 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज बेसिकली 1/2R प्लस 1/2R, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज बेसिकली R, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स R appears in series with an equivalent resistance which also happens to be R, ठीक है। तो जब बिकॉज दीज टू आर इन सीरीज टुगेदर, जब इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2R, एंड दैट 2R इज गोइंग टू बी इन पैरेलल विद दिस 2R, और वो जो दो हैं आपस में मिल के बनेंगे R। दैट R विल अपीयर इन सीरीज विद दिस R, therefore giving you 2R, and that 2R is going to be in parallel with this 2R. These two parallel combinations of 2Rs are going to give you an equivalent resistance of R, जो कि यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस होगा R, उसके साथ मिलके बनेगा 2R. That is going to be in parallel with this 2R, जिनका जो कॉम्बिनेशन है that is going to give you R. वो जो R है that is going to be in series with this R, इन दोनों का combination is going to give you 2R, and that 2R is going to be in parallel with this 2R, therefore giving you an overall equivalent of R. That is going to be in series with this R. Final जो equivalent बनेगा इस सर्किट का that is going to be 2R, ठीक है। यहाँ पे कोई confusion? Okay. इतना मुश्किल है नहीं वैसे। The key is to look at the very last node n, ठीक है। The key is to look at this last node n, ठीक है। ये जो लास्ट नोड है इसके ऊपर दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, एक 2R है और 2R है, राइट। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली तो इन दोनों को गायब करते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे एक R लगा देते हैं, ठीक है, दिस इज R। तो आपके पास इन दो ब्रांचेस की जगह you just have one branch which is R, and that is in series with this R. तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा? एग्जैक्टली तो ये जो 2R है दिस इज गोइंग टू बी इन पैरेलल विद दिस 2R, ठीक है। मतलब अगर मैं अब नोड n-1 की बात करूं और नोड n-1 के राइट पे जो कुछ है उसकी बात करूं, तो यू हैव टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल विद ईच अदर दैट आर बोथ 2R। बेसिकली ये जो नोड n-1 है यहाँ पे आपको दो रेजिस्टर्स मिल रहे हैं, दिस इज नोड n-1, उसके पीछे जो कुछ है उससे अभी हमें कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये भी 2R है, ये भी 2R है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा? R, बिल्कुल जिस तरह से शुरू में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और वो जो R है दैट इज गोइंग टू बी इन सीरीज विद दिस R, तो ये 2R बन जाएगा। दैट 2R इज गोइंग टू बी इन पैरेलल विद दिस 2R, तो क्या बनेगा? R बन जाएगा। दैट R इज गोइंग टू बी इन सीरीज विद दिस R समवेयर हियर एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली अगर इस नोड 1 की बात की जाए, everything to the right of node 1 is basically equal to R, and that R combined with this R gives you 2R. तो equivalent जो इस सर्किट की जो resistance है that is basically 2R. Basically this is the equivalent circuit, ठीक है। So the reason it's called R2R is because जो आपकी series resistances हैं वो R हैं, जितनी भी shunt resistances हैं वो 2R हैं। थोड़ा सा बस ये ख्याल रहे कि एंड में दो शंट रेजिस्टर्स हैं 2R, क्योंकि इन दोनों ने मिलके R बनना है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस R2R लैडर। इसके ऊपर कोई थोड़ी सी और कमेंट्स हैं? यस। अच्छा, एट ईच नोड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर फाइन, द वोल्टेज एंड करंट इन ईच शंट आर्म इज हाल्व्ड एज वी मूव टू द नेक्स्ट शंट आर्म टू द राइट। अच्छा, द रीजन this is the case is because अगर हम if we look at the resistance at the equivalent resistance to the right of node 1, so we know that this is equal to R, and if that is equal to R, तो basically जो equivalent circuit है वो क्या बनता है? I always do this mistake. This is Vs, ठीक है, this is your resistor R and this is your equivalent resistance R of the entire branch. ये equivalent resistance ये हो गई, और ये वाला क्या हुआ? ये यहाँ पे आ गया, ठीक है।
एंड दिस हेयर इज नोड 1. ठीक है, अब नोड 1 पे जो वोल्टेज है देयर इज क्लियरली Vs डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, तो इन दोनों में जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड होगा. तो V1 इज ऑब्वियसली Vs डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज V1 is the voltage across this resistance with respect to the reference ground. देखें हमने क्या किया है. ठीक है, तो नोड 1 पे जो वोल्टेज है वो है Vs डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये तो हो गई एक. अच्छा, अब हम दोबारा से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं. द वोल्टेज इन ईच शंट आर्म इज हाल्व्ड एज वी मूव टू द नेक्स्ट शंट आर्म टू द राइट. ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये जो काम हमने अभी नोड 1 पे किया है इसको एक्सटेंड करते हैं नोड 2 पे, इसको ले जाते हैं नोड 2 पे. ठीक है, सबसे पहले जो हमने नोड 1 पे वोल्टेज फाइंड किया हुआ है वो यहाँ पे लिख देते हैं. नोड 1 जो है उसको हम वोल्टेज है वो V1 है एंड इट इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वोल्टेज एट नोड 2, ये हमने फाइंड करना है. हमें ये पता है कि एवरीथिंग टुवर्ड द राइट ऑफ नोड 2, ये सारा कुछ एवरीथिंग टू द राइट ऑफ दिस रेड कर्व, उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है इक्वल टू R. ठीक है, लिहाजा अगर वोल्टेज इस पॉइंट पे Vs डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया. चले मैं एक इसका सर्किट ड्रॉ कर देते हैं. Vs प्लस माइनस. ठीक है, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज नोड 1, दिस इज R, दिस इज R. इस यहाँ पे नोड 1 पे V1 है. ठीक है, उसके बाद एक R है जिसको हमने कुछ भी नहीं किया, और फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने निकाली है वो भी R है, एंड दिस इज नोड 2. ठीक है, तो V1 हमें पता है जी Vs डिवाइडेड बाय 2 है. तो V2 क्या होगा? V2 सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है कि V1 जो वोल्टेज है ना, दिस इज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R. ठीक है, एंड सिमिलरली basically V1 जो है ना, that is the voltage across this resistance R, and similarly it is also the voltage across these two resistors in series to each other. This is the same as V1. ठीक है, मतलब इन दोनों रेजिस्टर्स को अगर मैं लूँ R प्लस R, तो इनके अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V1 है, क्योंकि ये जो सीरीज ब्रांच है ये वाली, ठीक है, दिस अपीयर्स इन पैरेलल विद दिस रेजिस्टेंस R. ठीक है, तो दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम है. तो V1 appears across the series combination that is within this branch. ठीक है, if that is the case, तो फिर V1 should equally divide between this R and this R because both are equal, both resistances are equal. Therefore, V2 is nothing but V1 divided by 2 equals Vs divided by 4. ठीक है, in other words, the voltage in each shunt arm is halved as we move to the next shunt arm to the right. तो ये बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है. अब हमें यही काम करंट पे भी करना है. सबसे पहले, अच्छा, ये जो अभी मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की है इस स्लाइड पे है कुछ हद तक. इफ वी स्टैंड एट द लेफ्ट ऑफ अ नोड एंड लुक टुवर्ड द राइट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन दैट नोड एंड ग्राउंड इज ऑलवेज R रिगार्डलेस ऑफ द नोड. तो ये पहले ही हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया है. कोई भी नोड है उसके ऊपर अगर आप खड़े होते हैं, जैसे Vk-1 पे खड़े हैं, एंड इफ यू वांट टू लुक एट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू द राइट ऑफ नोड K-1, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू R. नहीं, सॉरी, इट्स टू बी इक्वल टू 2R. इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 2R, और वो जो 2R है वो इसके साथ अगर पैरेलल में कंबाइन होगी तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट नोड K-1 है वो बनेगी R. ठीक है, तो ये ठीक लिखा हुआ है. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन दैट नोड एंड ग्राउंड, मतलब इस नोड और ग्राउंड के बीच में जितनी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सारी की सारी R के बराबर ही होगी हमेशा. ओके, then the voltage at any node K is related to that at the node K-1 immediately to its left as this formula. ये अभी हमने पिछली साइड के ऊपर किया भी है काम. ठीक है, V1 equals Vs divided by 2, फिर V2 equals Vs divided by 4 and so on. या V2 equals V1 divided by 2, V3 equals V2 divided by 2, V4 equals V3 divided by 2 and so on. तो यहाँ तक तो हमने पिछली साइड पे बात कर ली है. उसके बाद letting Ik equals Vk divided by 2R, basically Ohm's law लगा रहे हैं, and Ik-1 equals Vk-1 divided by 2R yields a similar relationship between adjacent shunt arm currents. तो इस शंट आर्म में जो जितना करंट है, नेक्स्ट शंट आर्म में उसका आधा करंट होगा, एंड सो ऑन.
क्यों? क्योंकि शंट आर्म के अक्रॉस जो वोल्टेज है इस शंट आर्म में वो जितना है उसका आधा नेक्स्ट शंट आर्म के अक्रॉस है एंड सो ऑन। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ओम्स लॉ लगाया और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे रेजिस्टिव लैडर्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है।